अच्छी, हाँ, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि उनका धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने भी मेरे फ़ोटो पोस्ट की। और कहीं न कहीं वो इतने घबराए हुए कि इतनी नीची हरकतें करने पे आ गए हैं कि वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वीडियो कहीं से चोरी से मेरी बनाई गई हैं, वो फ़ोटो मेरी फ्रेंड ने ही पोस्ट की थी। उन्होंने निकाल मतलब हमने खुद पोस्ट की निकाली हुई हैं, तो इसमें पोस्ट शर्माने की करने कोई का अलग बात है नहीं है। वो। हाँ। हमीरपुर की राठ विधानसभा सीट, ये सीट 3 फरवरी से सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गई। इसलिए चर्चा में आई कि आप लोगों को याद होगा, एक प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ था, गाना था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, वो उस पर डांस कर रही थी। अब उस वीडियो को बहुत सर्कुलेट किया गया। ये सब कहा गया कि देखिए, जो पुराने यहाँ से सपा के विधायक थे गयादीन अनुरागी, उनका टिकट काट कर चंद्रवती को दिया गया। ये सब कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे। तो जब हम इस विधानसभा में आए तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। ये अभी अपने इलाके में प्रचार कर रही हैं। बात कर लूँ आपसे 5 मिनट? हाँ, करिए ना, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। बताइए, क्या सफर रहा आपका? कैसे सोचा राजनीति में आना है? क्या जर्नी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सफ़र ये था कि बचपन से नेता बनने का शौक़ नहीं, बट समाज सेवा के करने का बहुत शौक़ था, क्योंकि हाँ, प्रॉब्लम में एक पैदा होना, फिर उस प्रॉब्लम को झेल के बड़े होना, तो हाँ, हमेशा अधिकार के लिए लड़ा है मैंने। हाँ। और इसीलिए मेरा ऐसे माइंड चेंज हुआ कि मुझे राजनीति करनी चाहिए, ताकि मैं अपने यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हज़ारों लाखों युवाओं की सोच बदल सकूँ, अपने माता-बहनों के लिए, जो हमारी बहनें पढ़ नहीं पाती उनके लिए दरवाजे ओपन कर सकूँ हर चीज़ तो को लेके। चंद्रावती जी, राजनीति में तो जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि आप 2 महीने पहले एक्टिव हुई हैं। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी। उस समय आपको सपा से टिकट नहीं मिला था, है ना? नहीं, ये आपको गलत न्यूज़ मिली है कि 2 महीने से, मैं हाँ, कम से कम 8 महीने से राठ क्षेत्र में हूँ, तो हाँ। कंटिन्यू कैंपेनिंग कर रही हूँ। और इससे पहले मैं यहीं की थी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जान-पहचान की ज़रूरत थी। मैं एक स्पोर्ट्स से थी, तो मुझे लोग जानते थे, और सब मैं यहाँ हैदराबाद में रहने के बावजूद भी मैं यहाँ आके लोगों से मिलती रहती थी। स्कूलों में जाना, स्पोर्ट्स अकेडमी में जाना, ये मेरा चलता रहता था। हैदराबाद का नाम लिया आपने। हैदराबाद क्यों गई थी? यहाँ से क्या पढ़ाई करी थी? क्या जर्नी रही हैदराबाद तक की, वो बताएँगी? मैंने अपना ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स में किया है, अच्छा, ग्वालियर से एलएनआईपी कॉलेज से, अच्छा। दैट इज़ एशिया टॉपर्स यूनिवर्सिटी। हाँ, और इसके बाद मैंने 1 साल जॉब भी की है स्कूल में एज़ अ पीईटी। अच्छा। आफ्टर दैट मुझे बिज़नेस का और फिटनेस में बहुत शौक था, तो मैंने हैदराबाद में जाके फिटनेस के कोर्सेज़ किए। पढ़ाई तो मेरा स्पोर्ट्स में, बट और मैंने हाई हाँ, एजुकेशन लिया स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए। तो वहाँ मेरा एज़ अ फिटनेस ट्रेनर मैंने काम किया, एज़ अ योगा, एज़ अ स्विमिंग कोच, ये वगैरह मैं काम कर रही थी हैदराबाद में। 8 महीने पहले ऐसा क्या सोचा, क्यों राजनीति में एक्टिव हो गई? क्यों यहाँ आकर काम करने लगी लोगों के लिए? मेरा माइंड चेंज हुआ था। खड़ा, आप रिपोर्टर हैं तो आपको पता होगा कि एक खड़ाकर कांड हुआ था। हुँ, एक बेटी को ने मतलब फांसी लगा ली थी, हाँ, सुसाइड कर ली थी लोगों की वजह से। हाँ, तो उसको इतने ताने सुनने को मिले थे, तो एज़ अ वुमेन, हुँ, आप भी एक लड़की हो, हुँ, तो एज़ अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माता-बहनों को इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो खुद सेल्फ डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस नॉट मतलब फिज़िकली, बट मेंटली, क्योंकि लोग फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली डिप्रेस करते हैं लोगों को। तो उसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया दीपा कांड से। निर्दलीय, मुझे जहाँ तक पता है आप निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रही थी, फिर सपा ने टिकट दी। करेक्ट। सपा ने जो यहाँ पर पूर्व विधायक है, उनका टिकट काट कर आपको टिकट दी। काफ़ी टिप्पणियाँ हुई आप पर, कहा गया कि आपके वीडियो वायरल किए गए, कहा गया कि देखिए उनका टिकट काट कर इनको टिकट दी गई। क्या कहेंगी इस सब पर? जो पूरा इस हुआ? सब पर ये है कि मैंने इंडिपेंडेंट तैयारी की थी, हाँ, क्योंकि मैं लोगों के दिलों में बसना चाहती थी। मुझे ये नहीं था कि मैं किसी पार्टी से लेके आऊँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत अगर हमसे रिलेशन अच्छे, हम समाज सेवा करना चाहें, तो वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती है पार्टी की। फिर मैंने सपा क्यों ज्वाइन कर ली? क्योंकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेरित थे उनकी नीतियों से। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके जितना पढ़ा लिखा, इतने टैलेंटेड कोई लीडर है। तो जब और वो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने भी जब 2012 में उनकी सरकार थी, तो साइकिल वितरण किया था, हुँ, लैपटॉप वितरण किए थे। एक डिजिटल इंडिया बनाने का उन्होंने जो काम किया था, उस चीज़ से हम बहुत, और वो सब चीज़ें मुझे भी मिली थी। तो हम तब से ही इतने इनकी नीतियों से प्रेरित थे। तो हम उनसे मिले भी थे राजनीति में आने से पहले, और फिर बीच में 1-2 बार और मिले, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको सर्वे करवाएँगे, आप इंडिपेंडेंट तैयारी करो, हम सर्वे करवाएँगे। और फिर गयादीन जी का होने के बाद उन्होंने सर्वे कराया, क्योंकि उनका जो सर्वे गया होगा कि गयादीन जी का क्या है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने सर्वे कराया, मुझे बुलाया, उन्होंने बोला आप चुनाव लड़िए, हम आपको हेल्प करेंगे, और उन्होंने टिकट दिया।
सर्वे वाली बात पे तो हमें उतना वो नहीं है, क्योंकि अगर सर्वे वाली बात होती तो गयादीन को टिकट देते ही नहीं। असली वजह हमें जो यहाँ के लोकल पत्रकारों ने, इन लोगों ने बताई कि गयादीन को टिकट मिलने के बाद काफ़ी सपा के ही अंदर ही काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद आपको टिकट दिया गया। आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप 2 लड़कियों के साथ डांस कर रही हैं। बहुत मैं तो कहूँगी घटिया टिप्पणियाँ भी की गई। क्यों घटिया? मोराल डाउन हुआ आपका? नहीं, देखो स्पोर्ट्स पर्सन का बिल पावर कभी कम नहीं होता, और चंद्रवती वो उन लड़कियों में से नहीं है, क्योंकि जब छोटे से दरवाजे खोल चुके तो अब मैं अभी 27 साल की हो गई, तो 27 साल में इतनी परिपक्व हो चुकी हूँ कि ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए। फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, नहीं। अच्छा, तो मैंने सुना कि जब आपकी फोटोज वायरल हुई जिसमें आप स्विम सूट वगैरह भी पहनी हुई हैं, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि अच्छा हुआ आप लोग मुझे इस तरह से वायरल कर रहे हैं, या ये है। अच्छी, हाँ, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि उनका धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने भी मेरी फ़ोटो पोस्ट की, और कहीं ना कहीं वो इतने घबराए हुए कि इतनी नीची हरकतें करने पे आ गए हैं कि वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वीडियो कहीं से चोरी से मेरी बनाई गई है, वो फ़ोटो मेरी फ्रेंड ने ही पोस्ट की थी, उन्होंने निकाल, मतलब हमने खुद पोस्ट की निकाली हुई है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ, उस खोज कर क्यों मेरी ID में डली थी, उन्होंने निकाल कर उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, बस। ऐसा नहीं है कि वो मैंने ही कपड़े पहने थे, मैं ही थी उसमें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत वो किया। पोस्ट भी मैंने की थी, उन्होंने उसको निकाल कर गलत प्रेजेंटेशन किया, और उनका धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने उसमें लिखा है कि आगामी विधायक। उनको पता है, लगता है इस चीज़ से कि उनको बहुत ज़्यादा डर है, तभी इतनी निजी हरकतों में करने में आ गए हैं। चंद्रावती जी, ये तो सोशल मीडिया की बात हुई, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? बेरोजगारी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य, शिक्षा। बच्चों से पूछिए कब से स्कूल नहीं गए हैं, पूछिए कब से स्कूल गए, जो आता था वो भी भूल गए हैं। तो हमारे ये मुद्दे हैं। हमारे बुंदेलखंड में वैसे ही तो शिक्षा का रेशियो कम है, और सरकारी वजह से और कम हो गए हैं। और जो हमारी विधायक है वो कभी स्कूलों में जाके बच्चों से पूछिए कि बच्चे आप स्कूल जाते कि नहीं जाते। कितने गांव स्कूल में भरे, रोड देखिए आप, सड़कें देख के आइए, आप रिपोर्टर है ना, बनाइए एक वीडियो। दलित नेता है, इस बात को हमेशा इसलिए हाईलाइट किया जाता है क्योंकि जब एक जो सबसे दबा हुआ तबका है वहां से कोई उठकर आता है तो वो बड़ी बात होती है, वो उस तबके के लिए भी बड़ी बात होती है, समाज में भी एक एग्जाम्पल सेट होता है। लेकिन जब आप अपने नाम के आगे राजपूत लगाती हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि यू आर प्राउड अबाउट द फैक्ट कि आप एक दलित समुदाय से उठकर आई है। ऐसा लगता है कि आप वोटरों को साधने के लिए इधर के भी वोटर साध रही है, टाइटल लगा के उधर के भी वोटर। जब दोनों फैमिली में मेरा रिश्ता जुड़ चुका है तो मुझे प्राउड क्यों ना हो। पहली बात तो ये, मेरे पति हस्बैंड मेरे राजपूत है, तो मैं क्यों प्राउड फील नहीं करूं कि मैं राजपूतों की परिवार की बहू हूं, और मैं क्यों प्राउड फील नहीं करूं कि मैं दलित की बेटी हूं, बताइए। ठीक है, ये सवाल लोगों के थे, मैं लोगों के सवाल लेकर आ रही हूँ, इसको मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं समझिएगा। यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं? यहाँ मैं जितनी भी महिलाओं से बात करती हूँ, एक समस्या तो मुझे बुंदेलखंड के पूरे बेल्ट में दिखती है, वो ये कि इनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई है, जिसके कारण बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अशिक्षा थी, सबके 3-3 4-4 बच्चे हैं, मजदूरी करती हैं, बहुत कम पैसों में मजदूरी कर रही हैं। क्या चाहती हैं यहाँ की महिलाएं आपसे? महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? आत्मसम्मान सबसे पहले, जो हमारी औरतों को इतना नहीं मिलता है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि नारी का सम्मान करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी, गरीबी है इतनी कि लोग चाहते हैं जब बेटियां इतनी हैं तो उनकी शादी कर देना। तो जब मैं तो सरकार का जो हमारी व्यवस्था है, तो जब ये है कि इतने कम उम्र से नहीं करना, तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। और गरीबी है अगर, तो आप सत्ता में है, सब कुछ गरीबी हटाने के लिए काम लाइए ना। यहाँ क्या 2 केजी चावल और 2 केजी गेहूँ देने से उनका घर भर जाएगा? रोजगार नहीं है, आपने वो दे दिया तो उससे पेट भर गया, लेकिन रोजगार पैसे कहाँ से आएंगे? 1000 रुपये का वो गैस सिलेंडर भरता है। आप इतने अच्छे अगर राजा हो, इतने अच्छे आप लीडर हो, तो काम लाइए, यहाँ इंडस्ट्री लाइए, उसकी वजह से काम करेंगे वो लोग, और बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। आखिरी सवाल यही करूंगी, आप स्पोर्ट्स फील्ड से क्या करेंगे लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने? यहाँ बहुत कम लड़कियाँ घर के बाहर निकल पाती हैं, और जो स्पोर्ट्स में आना भी चाहती हैं उनको लिए कोई मौके नहीं है यहाँ। आपका क्या विजन है उन लोगों के लिए? विजन है, लोगों का मन तो बहुत है पर निकालने वाला कोई नहीं है। तो राजपूत चंद्रवती वर्मा आ गई है अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे निकालने के लिए, और मैं ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद लड़ाई लड़के मैंने क्या प्लान होगा? प्लान है कि हर गांव में स्कूल है, पेमेंट वहाँ आता है स्पोर्ट्स के लिए, उसको सक्रिय किया जाए ताकि बच्चे एक्टिव हो स्पोर्ट्स के लिए। और जो उनको सिर्फ ग्रामीण लेवल तक खेलने के लिए स्टेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, वहाँ नहीं खेलने देता, क्योंकि बीच में लोग दबाव देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर नहीं, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स और लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो हम उन लैक ऑफ जो कमी है ट्रेनिंग की, टीचर्स की, स्पोर्ट टीचर को उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छे टीचर जब होंगे, अच्छी सोच वाले टीचर होंगे जब, तो क्यों नहीं बच्चे अच्छे बनेंगे, बताइए।
ठीक है, महिलाओं के बीच जाती हूँ, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि जो मुद्दे आपने बताए, जो इनकी समस्या है, वो वाकई इनकी समस्या है या ये कुछ और भी चाहती है। पूछूं? क्या नाम है अम्मा? से कुंवारी क्या, क्यों आई हो यहाँ? सुने आए भाषण किन्हें सुनने आई? दीदी हन से। कौन है दीदी, नाम पता है? हमें नाम मालूम नहीं। हाँ चंद्रवती। चंद्रवती। आप बता रही हैं इनको कि बता दो ना? चंद्रवती वर्मा, आप जानती हैं इनका नाम? हम जानते हैं। आप जानती हैं? हाँ, अच्छा, तो क्या चाहती हैं, क्यों आई है यहाँ पर? देखने आई है? देखने के आए हैं, हम सुनने आए हैं कि कैसे हैं, कैसे उनके विचार हैं, तो हम किस पार्टी में जाएं, किसे वोट दें। अच्छा, हाँ, खुद से आई है सुनने और के लिए? क्या, पैसे वैसे तो नहीं मिले? पैसे का हमको क्या करना, हमसे ही कोई पैसे ले ले। हैं? हाँ, अच्छा, अपने आप ही आई है और सुनने। क्या। क्या चाहती है चंद्रवती दीदी को मैं जाकर बताऊं कि मैं इनसे बात करके आई, समस्या बता रही हैं? क्या चाहती है, विधायक बन जाए तो क्या काम करे आपके लिए? विधायक बन जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य देखें, स्कूल डरवाएं, जो यहाँ जो कोरोना में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते तो कोचिंग वगैरह हमारे यहाँ टीचर भेजें, ये चाहते हैं हम। ये चाहते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है, आगे और जाती हूँ, अम्माओं के पास बात करने की कोशिश करती हूँ। राम राम अम्मा, राम राम बिनु काहे आई है यहाँ? अब वहाँ न देखन हाँ? चंद्रवती का नया हन। उन्हें देखने, हाँ सुनने? हाँ अच्छा, क्यों सुनने आई है इनको? हम्म? काहे सुनने आई है? हाँ क्या चाहती है इनसे? कैसे सब कुछ चाहे था, हमें कुछ नहीं मिला। सबका छू चाहती है, कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हाँ का होगा है? पता नहीं, कुछ हलचल हो गई है यहाँ। वोटर्स को लुभाने के अलग अलग तरीके हैं, ये लोकल तरीके हैं प्रचार करने के, लोगों के बीच जाने के, उनके बीच जुड़ने के। इस तरह की तस्वीरें हमें शहरी इलाकों से नहीं देखने को मिलती। अब तक 3 क्रेट भरकर केले रखे गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ चंद्रवती जी बैठी हैं, शायद वेट इक्वल किया जा रहा है। यहाँ केले बट रहे हैं, ये महिलाएं केले ले रही हैं। अलग अलग तस्वीर है, जैसे आप और हम अखबारों की भाषा में लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, लोकतंत्र का उत्सव करते हैं। ये उसी उत्सव के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। अम्मा, किसे सुनने आई थी? हाँ क्यों आई थी यहाँ? तुम्हारी बात सुने के आई। हमारी बात सुने? हाँ कैसे पता था हम आएंगे? जब घर लेके हमारे हमें सुनानो नहीं है, कानों से और बहरान। कानों से बहरी हो? हाँ अच्छा, क्या चाहती हो नेता से? खूब चाहते, जैसा तुम कहा उसे ही चाहते हैं। जो मैं कहूँ उसे ही कोई चाहती हो? अरे अम्मा, मैं कुछ नहीं चाहती, जो करे। हम जो चाहते हैं कि हम इतने सड़क में वो निकलत बहुत दिक्कत है हमें, हमारे बच्चा नाली में गिर जाते हैं, तो वो नाली होते सड़क बनवा दे बस, ये तो हम और नहीं चाहत कछु बस तुम। नाली और सड़क बनवा। हाँ बहुत ही सड़क। डरो सब रिहार से बढ़िया रास्ता बनना चाहिए कि जिमें न करे के परेशानी न पड़े हमारे उनके बच्चन के सबके। बहुत गैल खराब डरी सब रिहार। जब तो तुम्हें पता चले वो तक सड़क वो हमने कहा हमें बच्चा गिरत बहुत नाली में गिर जाते हैं, बस होता ही भाई, हम चाहते नहीं चाहते कुछ नहीं। और क्या खराब कोई भी निकल नहीं पा रहा है यार, तो बन जाए हमारे। लोग निकल पाते हैं। इन तो बड़े आदमी के पास में पैसे आ जाते ना, खा जाते, संग में जाते हैं जो, और भी नहीं दे पाते हैं, दारू पिलाते हैं, गोश्त खवाते हैं। हाँ, दारू पिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं, और उन्हें बढ़ जा 100 रुपया। हाँ सही है, मैं तो कहा था जो संग वालन के जो 4 बैठ गए संग में, तो उन्हें के दारू पे बाद आई, उन्हें के खबा दो, जो वोट देंगे भी क्या बने फिर रही है, ऐसे हैं प्रधान, तो उन्हें के खिला दिए, जो 4 लोग पछा नहीं रहा था। तो ये दीदी से आपको उम्मीद है? ये जो आई थी, कौन आई थी, ये नाम जानती हो? और हमें नहीं याद बेसार जा नाम नहीं जानती? नहीं। अच्छा, तो किस, अगर इनको वोट देना होगा तो किस पर वोट दोगी? हाँ इनको वोट देना, अगर इनको वोट देना हैं, हम तो बता रहे हम वोट दे हैं, और इसको जो है नहीं को दे हैं, तुम बता। आपको तो इनका नाम नहीं पता? हमें याद बेसार जा, तो कैसे वोट दोगे? साइकिल को बता दें, साइकिल में दबा दो? हाँ। अच्छा, हमें बस इतना कर दी कि जानी सड़क बनवा दो, और बस सड़क बनवा दो। क्या समस्या है गांव में? गांव में क्या समस्या है? गाँव में क्या समस्या है?
नेकरे ककरी होत नहीं है। अब वही तो आज ये सब बता रही आप बताओ, ये सब तो बता दिए अपनी। हैं। दिमाग खराब है ना। दिमाग में नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। दीदी जो 4 गुंडा उनके पछाने रहते न पे धान के सोने के सब खवा दी। और जो गरीब आदमी है भी भूखन प्यासन मरा था उनके 54 नहीं दिए रुपया। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं होता। दारू पे पैसा वैसा नहीं मिला आप लोग को यहाँ आने के लिए? वोटन खिलान तो आज हैं घरे क्यों पापा ने दत दैया और फिर बस वोट जीत गए सुबह से सब ऐसे हो जाए फिर सब भूल जाए। मैं ये पूछ रही हूँ आप लोग को यहाँ बुलाने के लिए इन लोगों ने पैसा वैसा नहीं दिया? नहीं गए हम आए हैं ये सड़क के लाने आए थे हम तो नहीं आए थे। सड़क के लाने? हाँ सड़क ही आए थे। हाँ देख लो ना रास्ता कैसे खराब है। चल के देख ले बड़े दूर नहीं है। रैलियों में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उम्मीद होती है कि नेता सुनेंगे। कितना सुना नेता ने ये तो मुझे नहीं पता, कितना नेता को पता है कि आपने नेता का सुना, नेता के द्वारा सुना जब उन्होंने बताया कि क्या मुद्दे हैं, किन पर वो चुनाव लड़ रही है। तो इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज, मेरा नाम है सोनल। आप राठ विधानसभा सीट से हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे।